Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Bhatti Homeopathic Clinic and Consultancy. Today we are going to talk about solving of coins or foreign objects in the children's. Before this, we would like to tell you to subscribe our channel and like view please. Now we will begin with this that the children's बच्चे जो से हैं वो बेसिकली एक कॉन्शियस होते हैं कि हम ये चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं उसको सर्च करने के लिए एक्सप्लोर करते हैं और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें जो से हैं वो डेंजरस होती हैं बच्चों के लिए और वो ऑब्जेक्ट अपने मुंह नाक आइज़ और ईयर्स में डालने की कोशिश करते हैं। तो वो इस तरह फिर वो सॉल्विंग करते हैं कॉइन्स इन चिल्ड्रन हो जाते हैं टोटलर छोटे बच्चों को और वो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जिसमें खिलौने होते हैं पेन के निप्स होते हैं और बैटरी होती हैं और नॉन फूड सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं ये वो सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ये आप देख रहे हैं तस्वीर में एक बच्चा छोटा खिलौना मुंह में डाला और उसका टिप गलती से अंदर चला जाए तो प्रॉब्लम होती है। ये ज़्यादातर बेसिक 2 साल के बच्चे जो कम होते हैं उनको रिस्क होता है इस पे ज़्यादातर। तो हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, ये क्या चीज़ है, हाउ इट हैपन्स और इसके हमारे बच्चों के ऊपर क्या डेंजर्स है कि ये जो से नोज़ में अगर चीज़ चली जाए आँख में कान में या मुंह के अंदर तो हमें क्या चाहिए। जैसे ये आप तस्वीर में देख रहे हैं एक बच्चे के नाक के अंदर ये बीड्स चली गई है, ये आँख के अंदर चला जाता है फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और हम मुआयना करते हैं फिर इसके बच्चे का कान के अंदर ये बच्चा देखिए छोटा सा इसकी एक छोटी सी चीज़ भी टूट जाए तो वो फिर प्रॉब्लम पड़ेगी। अब इमरजेंसी केयर क्या है वो हमने देखना, हमने एकदम स्टे काम रहना है, कोई देखना है वॉच करना है क्या हो रहा है क्या नहीं इसके ऊपर और होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं उस पे इस्तेमाल करें या एक्सपर्ट्स की क्या राय हैं इसमें कि जब कॉइन चला जाए या फॉरेन ऑब्जेक्ट्स चले जाएं या ऐसे खिलौने छोटे बच्चों के मुंह में कान में आँख में नाक में तो क्या करना चाहिए। ये सारी सूरत हाल देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या करें। अक्सर माएँ या वालिदैन तो परेशान हो जाते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट हमें करनी चाहिए जो ऑब्जेक्ट हमारे जिस्म के अंदर इस तरह चले जाते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है ये भी हम आपको बताएंगे जिससे आपको फ़ायदा हो और कोई बच्चे को तकलीफ़ ना हो क्योंकि बच्चे को जब ऑब्जेक्ट चाहता है कोई भी फ़ौरन खिलौना या ऐसी कॉइन या कोई चीज़ बड़ी तकलीफ़ होती है। तो अगर कोई चीज़ नाक या कान में चली जाए तो ऐसी मशीनें हैं जो उसको सक करके बाहर निकाल देती हैं जिसे हम सक्शन मशीन कहते हैं। तो इसके अलावा फिर ये भी है अगर आपके एयर वे यानी सांस की नाली में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट चला चलता है तो ब्रोंचोस्कोप होती है एक मशीन होती है जिससे वो उसको बाहर निकालते हैं या अंदर की तरफ कर देते हैं ताकि वो उधर से निकल जाए। इसी तरह एंडोस्कोपी का भी इस्तेमाल किया जाता है जब मैदे के अंदर चली जाती है या रेक्टम के अंदर चीज़ फंस जाती है वहाँ पर स्टक ऑफ हो जाती है तो वो उसको निकालने के लिए हम एंडोस्कोपी का इस्तेमाल भी ये मेडिकल में किया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होते हैं। अब आपको हेल्थ टिप्स हम बता रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो और ये देखें एंडोस्कोपी है इसके ज़रिए भी निकाला जाता है मैदे से। अब आपको बताते हैं कि रिट्रैक्टर्स होते हैं जो ये
सर्जिकल औज़ार होते हैं, इसके ज़रिए भी जो सामने होती हैं चीज़ें, इनसे चुंटी की तरह निकाला जाते हैं चीज़ें बाहर। मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। मैग्नेट भी अगर आपके गले में या आपके कान में ऐसी जगह पे फंसे है छोटा सा मेटल, वो भी इस मैग्नेट के ज़रिए निकाला जा सकता है। अब हम आते हैं कि ये कॉमनली सॉलिड जो इंसर्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कॉइन्स हैं, कलर टिप्स हैं, छोटे खिलौने हैं या खिलौनों के कुछ पार्ट के हिस्से हैं, ये चीज़ें होगी। सॉलिड फूड हो गया, पेंसिल, इरेजर्स हो गया, बटन्स हो गए, इंसेट्स हो गए, पेटल्स जो जो पिस्तौल की बच्चे छोटी गोलियां होती हैं, ये पेपल छोटे छोटे, सीड, स्मॉल बैटरीज होगी जो होती हैं, बीडल्स ये जो तस्वीरों के होते हैं, या पिन्स। अब सिंथम ऑफ फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द बॉडी डिपेंड करती है लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किस किस लोकेशन पे हो सकती हैं, जैसे कि आँख में होती हैं, कान में, नाक में या मैदे में। अब ये सिम्टम आप देख रहे हैं, जैसे ये तस्वीर है, ये आँख के अंदर हो सकती है, नाक के अंदर हो सकता है, या जैसे ये बच्चा तस्वीर है इसका एक मुंह के अंदर, ये कान के अंदर। ये सब जो एटम्स होते हैं, ये देखें, ये कॉइन और ये बैटरी आपको एक्सरे लगता है ये कहाँ पर है। इसी तरह ये देखें, ये नाक के अंदर जो है, ये छोटा बच्चा एक बीट्स उठाई हुई हैं, ये मुंह में डाल रहा है, इसके मुंह में चला जाए तो भी ये प्रॉब्लम है। अब ये कि जो स्टमक के अंदर रह जाती हैं या जो पिन्स हैं, ये सारी मैदे के ज़रिए फिर कैसे निकाला जाता है इन छोटे छोटे इंस्टेटाइन और बड़ों में। अब पेन जो सी इसमें होती है, ये डिस्कम्फर्ट रेंज करती है, छोटे दरमियाने से स्फीयर किस्म की पेन होती है। नसल और नाक के अंदर चला जाए, इसके अंदर हम नसल ड्रेनेज कहते हैं, जो पानी या वैसलीन लगाकर इसको किया जाए और ये नसल ड्रेनेज कहा जाता है। इससे भी निकल जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें जो बाहर की तरफ होती हैं। अगर गले के अंदर चला जाए तो चोकिंग होती है, जो एयरवे जाती है, इससे चोकिंग हो जाती है और इसमें खांसी और वूपिंग शुरू हो जाती है। मसला ये है कि अगर ब्लॉकिंग हो जाए एयरवे में तो ये ब्रेथ प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। तो इसके सिंस यंग चिल्ड्रन फ्रॉम इंसर्ट्स, ये छोटे बच्चे या इन्फेंट जो से हैं, ये हाई रिस्क होते हैं। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट इनकी पहुंच से ज़्यादा दूर रखना चाहिए इन छोटे बच्चों से और टोडलर से। जैसे ये देख रहे हैं तस्वीर में, कितनी सी तस्वीर में देख रहे हैं कि छोटे पिन्ने हैं, कॉमन पिन्ने हैं, पीसीज है, रेज़र है, टिश्यू है, क्ले है, फूड पेटल, मैग्नेट, बटन, बैटरीज, ये सारी चीज़ें इसमें जाती हैं मैदे के ज़रिए, कान में, आँख में, जहाँ जहाँ हो वो बच्चा एक्सप्लोर करता है और वो हमने आपको उसको बगैर पता होता भी नहीं है और वो चला जाता है। जैसे ये अभी किसी के छोटे बच्चे के नाक में है, ये बच्चा है, इसके गले ये परेशानी की आलम में है। जैसे ये कॉटन है, आपको देख सकते हैं, ये कॉटन के जो छोटे छोटे बड्स होते हैं कॉटन्स के, ये भी मुंह में डाल देते हैं और ये फंस जाते हैं कानों में, नाक में, गले में। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आंखों के अंदर आकर बैठ जाते हैं, उसके लिए माइनर सर्जरी भी करनी पड़ती है और ये कॉर्निया को भी नुकसान होते हैं, आपकी विजन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ये देखें, इसकी आंख के अंदर ये एक चीज़ है जो जलने के अंदर ही फंस गया है, तो वो सुर्ख आंख हो जाती है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो आप देख रहे हैं। अगर इसको फ़ौरन जो ऑब्जेक्ट आंख में चला जाता है, इसको आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं इसके लिए? आप तो इसको फीलिंग प्रेशर आपको होता है, डिस्कम्फर्ट होती है और आप फील करते हैं कि आपकी आंख में कुछ है जो, और आपकी आंखों में से एक्सट्रीम आंसू बहते हैं। पेन भी बहुत शदीद होती है और आप एक्सेसिव ब्लिंकिंग करते हैं और जिससे आपके ब्लड शॉट आंख सुर्ख नुमा हो जाते हैं। अभी मोस्ट कॉमन जो फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट आँख में होते हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा की हैं, उसमें ये शामिल हैं आई लैशेस,
ड्राइड म्यूकस, सॉल डस्ट, डर्ट्स, रेत, सैंड वगैरह, ये चीज़ें जो सी शामिल होते हैं। कॉस्मेटिक्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेटल पार्टिकल्स भी चले जाते हैं, ग्लास शर्ड्स भी चले जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, इनको रिमूव करने के आप खुद करेंगे तो ये पर्सनली करेंगे तो वो ये डेंजरस भी हो सकता है, ऐसा इसको मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होती है प्रॉपर, ताकि ये जो इनबर्ड हो जाते हैं आँख के अंदर, उनको निकालने के लिए इमीडिएटली हमें किसी डॉक्टर को या हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए, ताकि हमें फर्दर इंजरी ना हो, और हम रिस्ट्रिक्ट करें अपनी आँख को इधर उधर घुमाने से कि वो ज़्यादा नुकसान ना हो। हमें कोशिश कर दें कि साफ़ कपड़ा उस वक्त लेकर आँख के ऊपर लगा दें। अगर ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको कवर अप करें आप किसी पेपर कप से, तब तब तक जब तक आपको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट या मेडिकल सीख नहीं करते हैं उस वक्त तक। इसके बाद चिल्ड्रन बड़े कॉशियस होते हैं कुदरती तौर पे कि यार ये क्या चीज़ है और वो क्या चीज़ है, और वो क्वेश्चन करते हैं छोटे बच्चे, ये लेते हैं हाथ में, वो उठाते हैं बैटरी के बटन्स, हर चीज़ अपने मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इन बच्चों से ये चीज़ें दूर रखें। तो ये स्वेलिंग कॉइन जो है ना, ये कॉमन चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये अपने मुंह में डाल देते हैं, जो कि चाकर पार में स्टकअप हो जाती हैं गले में आगे पीछे। अच्छा, इसमें पॉसिबली यही है कि ये इनका पासेज कुदरती तौर पे 3 या 7 दिन टाइम होता है, इसके बाद ये खुद ब खुद भी निकल सकते हैं, अगर बड़ा हो तो बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स दें, फाइबर दें, और कोशिश करें कि बनाना ये जो है ना, इसको स्मूथ और लुब्रिकेट करके बाहर निकालते हैं चीज़ों को। अगर फिर भी ना हो तो कंसल्ट योर डॉक्टर और मेडिकल हॉस्पिटल टिल्टी आप करें। कॉफिंग, गैगिंग, ट्रबल स्वेलिंग अगर हो तब भी आप देखें, या चेस्ट पेन हो जाए या ड्रोलिंग हो जाए, स्टमक में पेन हो, तो कोशिश करें कि इसको डॉक्टर किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप कराएं। इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, बात की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है रेक्टम में जाकर फंस गया हो, कॉइन बड़ा हो, तो ये प्रॉब्लम जो सी है मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। इसके लिए एक्सरे अगर आप कराएंगे तो आपको एक्सरे में वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा कि कैसा के ऑब्जेक्ट कहाँ हैं। जैसे ये आप एक्सरे में देख रहे हैं छोटी बैटरी है गोलदारे में, ऐसे ही ये एयरवेज या इधर पैसेज में ये देखें आप कॉइन्स हैं, बैटरीज हैं, जो कि बहुत तकलीफ देते हैं बच्चों को। पैथिक मेडिसिन इसमें क्या है जो ट्रीटमेंट करती है सोलिंग को। फर्स्ट, व्हेन अ चाइल्ड सोलो, कोई भी बच्चा को सोलो करता है फॉरेन ऑब्जेक्ट, जो ये खिलौने हो, मैग्नेट हो, मैगनीज हो, पिन हो, कोई और ऐसी आइटम टॉयज़ का हो छोटा सा पीस, तो इट कंसर्न वेदर द ऑब्जेक्ट विल सेफली गो डाउन, क्या ये से नीचे चला जाएगा हमारे खाने वाले नाली से स्टक ऑफ होकर, या कहीं ये तो नहीं कि स्टक हो जाएगा एयरवे में और हमें प्रॉब्लम हो जाए ब्रीथिंग के लिए। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट ये है कि हमें अपने मसल्स रिलैक्स करने चाहिए, और पैसेज वे देना चाहिए जिस पे होम्योपैथिक एंटीस्पोस्मोटिक रेमेडीज़ होती हैं वो इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कुपरम, मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम, बेलाडोना, नक्स वोमिका, और कोनियम, इग्नीशिया अगरिस्कस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये मेडिसिन्स। और सबसे अच्छा जो इसकी टॉप की है वो सिलिशिया इज़ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन टू गेट फॉरेन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द बॉडी, ये सबसे अच्छी है। अगर कोई कॉर्न स्टक और हो जाता है या फॉरेन ऑब्जेक्ट स्टक हो जाता है गले में, गिव हिम बनाना, उसको बनाना दें केला खाने के लिए, ताकि वो स्मूथ होकर लुब्रिकेट होकर निकल जाए बाहर की तरफ। और ये याद रखिएगा कि आपके बच्चे की हेल्थ एसेंशियल है, तो आप टोडलर को और इस पर वॉच रखें, ताकि ये कोई चीज़ ऐसी मुंह में, नाक में, कान में ना डाले, और इसको कोशिश करें कि इन चीज़ों को उसकी पहुंच से दूर रखें, ताकि वो ये चीज़ें उठाकर अपने
मुँह वगैरह में ना डालें और कोशिश करेंगे अपने पैनिक नहीं होना आपने। पैनिक अगर आप होगे तो वो फिर मसला बन जाता है। तो काम हो, कंसल्ट योर डॉक्टर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, ताकि पहले के केस मज़ीद बढ़ जाए। लिहाजा कोशिश करें कि ये चीज़ें सारी अपने बच्चों की फ़ोन से दूर रखें, और इसी में आपकी सेफ्टी है और आपके बच्चों की सेफ्टी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको मालूमाती समझ के आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।